Welcome to the another session of Social Science of class 7th, and in today's session we are going to learn your chapter number 14, that is regional powers. Let's start the chapter. The weakening of the Delhi Sultanate had begun from the time of Muhammad bin Tughlaq. मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही दिल्ली सल्तनत के बुरे दिन आने शुरू हो गए थे और वो कमज़ोर हो गई थी. The sultans were not able to provide effective supervision over the southern province. और जितने भी सुल्तान थे वो साउथ के साइड में, दक्षिण के साइड में अच्छी सुपरविजन नहीं कर पा रहे थे या उसकी देखभाल नहीं कर पाते थे. The result was that during the 15th century many independent kingdom emerged in India. और इसी कारण से 15th सेंचुरी में कई सारे स्वतंत्र और या इंडिपेंडेंट किंगडम्स ने जन्म लिया. फॉरमोस्ट अमंग देम वर द विजयनगर, बहमनी, अहोम, मेवाड़, मारवाड़ एंड कश्मीर. और जिनमें से मेन कौन से थे? विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, अहोम, मेवाड़, मारवाड़ एंड कश्मीर थे. लेट्स स्टार्ट रीडिंग वन बाय वन. First is Vijayanagar Empire. Vijayanagar kingdom was founded by the two sons of Sangam, that is Harihar and Bukka. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी संगम के दो पुत्र थे, हरिहर और बुक्का, उन दोनों ने मिलकर. In 1336 CE, with the inspiration of their guru Vidyaranya, they established an independent Hindu state of Vidyanagar or Vijayanagar on the banks of the river Tungbhadra. It is now called Hampi. अपने गुरु विद्यारण्य के सानिध्य में या उनकी इंस्पिरेशन से इन दोनों भाइयों ने विद्यानगर या विजयनगर की स्थापना की थी तुंगभद्रा रिवर के किनारे. तुंगभद्रा रिवर को आप हम्पी के नाम से जानते हैं. Both the brothers dominated the whole of Holasiar territories with the assistance of their brothers. और ये अपने भाइयों के साथ पूरे होलासिया टेरिटरीज को पे वर्क करते थे, राज करते थे. बुक्का सक्सीडेड हिज ब्रदर हरिहर इन 1356 CE. हरिहर की डेथ के बाद बुक्का उस साम्राज्य का राजा बना 1356 में, एंड ही रूल्ड अप टू 1377 CE. ड्यूरिंग दिस पीरियड ही एक्सपेंडेड हिज होल्ड फर्दर. और इस दौरान उसने अपनी राज्य की सीमाओं को और बढ़ाया. देवराया फर्स्ट एंड देवराया सेकंड वर द फेमस रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर. कृष्णदेव राय वॉज द लास्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर. और विजयनगर एम्पायर का जो सबसे फेमस लास्ट रूलर था उसका नाम था कृष्णदेव राय. ही बिलोंग टू तुलव डायनेस्टी. ही वॉज ए ग्रेट जर्नल एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर. हिज पीरियड इज कंसिडर्ड द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीरियड ऑफ तुलव डायनेस्टी. और कृष्णदेव राय का जो पीरियड था, जिस समय में उसने राज किया था, वो तुलव डायनेस्टी का सबसे प्रेस्टिजियस फेमस पीरियड माना गया है. He had a group of 8 celebrated intellectuals known as अष्टदिग्गज. और उसके दरबार में 8 ऐसे पर्सन थे जिन्हें अष्टदिग्गज बोला जाता है. अष्ट मीन्स 8, दिग्गज मीन्स जो अपने पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छे हों. द रूलर्स ऑफ विजयनगर वर मोस्टली इन्वॉल्व इन द बैटल्स विद बहमनी किंगडम. और विजयनगर साम्राज्य का बहमनी किंगडम के साथ लगातार वॉर चलते रहते थे, बैटल्स चलती थी. दे वर मिलिट्रीली स्ट्रॉन्गर देन बहमनीज. और वो नॉर्मली बहमनी से ज़्यादा अच्छे थे. द मेन रीज़न फॉर द कॉन्फ्लिक्ट वॉज द डोमिनेशन ऑफ रायचूर दोआब विच वॉज ए वेरी रिच एंड फर्टाइल एरिया. और इन दोनों के बीच में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी किंगडम या बहमनी साम्राज्य के बीच में जो लड़ाई का मेन कारण था वो रायचूर का दोआब का एरिया था, जो अपने आप में बहुत फर्टाइल एरिया था. डोमिंगो पेस फ्रॉम पुर्तगाल
Abdul Razzaq from Persia and other foreign visitors have written a lot in praise of administration and the flourishing trade of Vijayanagar. और बहुत सारे लोगों ने, जैसे डोमिंगो पेस था वो पुर्तगाल से आया था, अब्दुल रज्जाक था जो पर्शिया से आया था, और कई सारे फॉरेन पर्सन्स ने इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द हेड ऑफ द स्टेट वॉज द किंग। सुप्रीम पावर किसको मिलती थी? किंग को ही मिलती थी, ऑब्वियस सी बात है। ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ काउंसिल विच इंक्लूडेड एमिनेंट नोबल्स अपॉइंटेड बाई हिम। और वो कुछ अपने मंत्रियों के साथ रूल किया करता था। मंत्रियों को भी किंग ही अपॉइंट करता था। द किंग वॉज द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड जुडिशरी। और चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सेना की बात करें, आर्मी की, या जुडिशरी की बात करें, तो सब जगह हेड कौन होता था? किंग ही होता था। द काउंसिल कुड एडवाइज द किंग बट द किंग वॉज नॉट बाउंड टू एक्ट अपॉन इट। और जो उसके मंत्री थे, जो काउंसिल में दूसरे पर्सन थे, वो किंग को एडवाइस दे सकते थे, पर ये किंग के ऊपर था कि वो उस बात को माने या ना माने। द कॉइन्स ऑफ दैट पीरियड इंडिकेट दैट द किंग फॉलोड वैष्णविज्म। और उस समय के जो सिक्के हैं वो दिखाते हैं कि वैष्णव पंथ को मानने वाले थे। हिंदुओं में दो पंथ होते हैं, एक वैष्णव होते हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं, और एक शैव होते हैं जो भगवान शिव को मानते हैं। वैष्णविज्म वॉज द मेन रिलीजन ऑफ द पीपल ऑल्सो। और जो उनकी प्रजा थी वो भी अधिकतर वैष्णविज्म को मानने वाली थी। देयर वॉज ए वेल ऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम अलॉन्ग विद कस्टम ड्यूटी, ग्रेजिंग टैक्स, मैरिज टैक्स एट्सेट्रा। किसी भी स्टेट की उस टाइम पर जो मेन रेवेन्यू इनकम का जो सोर्स था वो कौन सा था? लैंड रेवेन्यू था। इसके अलावा भी कई सारे टैक्स लगे हुए थे। द मोटो ऑफ विजयनगर किंग वॉज प्रोटेक्ट द गुड एंड पनिश द विक्ट। और विजयनगर साम्राज्य का मेन मोटो क्या था? कि जो अच्छे इंसान हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाए, और जो बुरे इंसान हैं उनको दंड दिया जाए, पनिश किया जाए। हम बात करते हैं सोसाइटी एंड कल्चर की। द सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस। द नोबल्स जो टॉप क्लास थे, एंड हाई ऑफिशियल्स। फिर सेकंड कैटेगरी थी बिग ट्रेडर्स जो बड़े व्यापारी थे, एंड द मिडिल क्लास। और थर्ड कैटेगरी थी कॉमनर्स। कॉमनर्स मीन्स जो बची हुई प्रजा है। सोसाइटी वॉज गवर्न बाय द वर्ण सिस्टम। ब्राह्मण एंजॉय ए रिस्पेक्टेबल पोजिशन। हिंदुओं में 4 वर्ण होते हैं जिसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। द वुमन वॉज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। महिलाओं की इज्जत की जाती थी। दे वर एजुकेटेड एंड वेल वर्स इन संस्कृत एंड लोकल लैंग्वेजेस। महिलाओं को एजुकेशन दी जाती थी। दे वर ऑल्सो गिवन ट्रेनिंग इन डांस एंड म्यूजिक। और उनको डांस और म्यूजिक भी सिखाया जाता था। पॉलीग्रामी एग्जिस्टेड अमंग द रिच बट द कॉमन पीपुल हैड ओनली 1 वाइफ। पॉलीग्रामी मतलब जब कोई पर्सन एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है। तो जो रिच पर्सन थे वो एक से ज़्यादा शादियां कर लेते थे, बट जो दूसरे कॉमनर्स थे वो एक ही शादी करते थे। सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज वर ऑल्सो प्रिवलेंट। जो हिंदू धर्म की 2 कुरीतियाँ थीं, सती सिस्टम और चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी हो जाना, वो उस समय था। देयर वर देवदासीज इन द टेम्पल्स एंड परफॉर्मिंग फॉर द परफॉर्मिंग पूजा। और जो मंदिर होते थे बड़े बड़े, वहाँ पर देवदासी हुआ करती थी जो मंदिर के सारे काम करती थी। एजुकेशन वॉज मेनली इम्पार्टेड इन द टेम्पल्स एंड मठ विच वर गिवन ग्रांट्स बाय द किंग। मेनली एजुकेशन या शिक्षा कहाँ पे मिलती थी? मंदिरों में या मठों में मिला करती थी, और इनको राजा पैसा देता था। Sayana was a great scholar of Sanskrit who wrote
commentaries on Vedas. Mahanavami festival was celebrated with great joy and enthusiasm. Hindus dominated the population, but people of other religion also live in peace and harmony. हिंदू ज़्यादातर पर्सन हिंदू थे, पर दूसरे धर्म के पर्सन भी थे और वो भी शांति के साथ सोसाइटी में रहते थे. नाउ वी रीड अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर. विजयनगर हैड मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड टेम्पल्स. विजयनगर में बहुत सारे सुंदर जगह और मंदिर थे. विट्ठल स्वामी एंड विरूपाक्ष आर द मोस्ट फेमस टेम्पल्स. और इनमें भी जो सबसे फेमस टेम्पल्स थे वो विट्ठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष टेम्पल था. इट इज सेड दैट द सिटी वॉज सराउंडेड बाई 7 वॉल्स. और ये माना जाता है कि जो वो शहर था वो 7 दीवारों से घिरा हुआ था. लार्ज पिलर्ड हॉल्स नोन एज कल्याण मंडप and very high gateways are some of the silent features of these temples. और मंदिरों की विशेषता क्या थी कि इनके अंदर बड़े बड़े हॉल्स होते थे जिन्हें कल्याण मंडप कहा जाता था, और बड़े बड़े रास्ते गलियारे हुआ करते थे. लाइफ साइज स्टेचूज ऑफ किंग एंड क्वींस आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स. और इन मंदिरों में भी राजा रानियों के बड़े बड़े मूर्तियां लगी हुई थीं. संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ा लैंग्वेजेस एंड देयर लिटरेचर इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीरियड. और संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जो लैंग्वेज या भाषाएं हैं और उनका जो लिटरेचर है वो इस पीरियड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया है.